हाँ जी बच्चों, सॉरी हमने क्लास लेट स्टार्ट करी अपनी आज। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी मैम। ओके। कल हमने केस 1 एंड केस 2 किया था। नाउ केस 3। केस 3 क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate solution CuSO4 using inert electrodes. Example, platinum. तो बेसिकली अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, उसका एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एक्वस में, तो किस में स्प्लिट होगा ये? Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, which is almost completely ionized. एंड सेकेंड रिएक्शन एक्वस है तो क्या होगी? वाटर की। ये चारों केसेस एक्सपेरिमेंटल हैं, तो इसको आपने ऐसे ही लर्न रखने हैं। दिस एक्सपेरिमेंटल केसेस। तो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, वो सारा एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। वैसे कैथोड पे रिएक्शन होगी क्या पता ही है हमें, कि कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करके कॉपर बनाएगा। ठीक है, तो कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? इसमें क्या कह रहा है? कहते हैं बोथ SO4 2 negative and OH negative ions are present near anode। कहता है ये एनोड के पास दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो कहता है इससे हम क्या कह सकते हैं? सिंस कहता है द डिस्चार्ज पोटेंशियल of OH negative ions is lower than that of SO4 2 negative ions। इनकी ई नॉट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमें ये पता लगता है कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव का है वो कम है SO4 नेगेटिव से। तो बेसिकली फिर वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम CuSO4 सॉल्यूशन की, तो कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर और ऑक्सीजन O2 लिबरेट करता है एनोड पर। तो इससे रिएक्शन हमारी क्या बनती है? जो OH नेगेटिव है इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, और जो ये 4H है फिर इसने हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस करके ये बनाया। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस बनती हैं कि OH नेगेटिव आयंस जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो उसने ये बनाया, एंड फर्दर ये वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये कहना क्या चाहता है? कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है किसकी? एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन की, तो उस केस में जो कॉपर है उसे डिपॉजिट किया जा रहा है कैथोड पर, और जो ये O2 है इट इज लिबरेट
ये लिबरेट कर जाता है एट एनोड, वाइल सॉल्यूशन में रह क्या जाता है, while the solution contains sulfuric acid. क्योंकि कॉपर डिपॉजिट कैथोड पर हो गया, O2 तो लिबरेट ही कर गया, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। टोटली एक्सपेरिमेंटल है ये। ओके, योर लास्ट केस, electrolysis of an aqueous solution of CuSO4 using copper electrodes। अब उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड से, अब इसमें कहता है दोनों ही कॉपर हैं, मीन्स कॉपर ही कैथोड पर है एंड कॉपर ही एनोड पर है। रिएक्शंस तो सेम ही आएंगी कि CuSO4 एक्वस में है, कॉपर टू पॉजिटिव, SO4 टू नेगेटिव। सिमिलरली वाटर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो कहता है जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए कॉपर टू पॉजिटिव और H पॉजिटिव ये आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, और जो ये वाले आयंस हैं OH नेगेटिव एंड SO4 2 negative, they are moving towards anode। तब on passing electricity, जब इसमें हम करंट पास कर देते हैं, तब ये आयंस कैथोड तरफ भागना शुरू कर देते हैं और ये आयंस एनोड इनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, कॉपर टू पॉजिटिव ने तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, मींस कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और अगर मैं यहाँ पे एनोड की रिएक्शन भी लिखूं तो अगेन कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लॉस करे और उसने गेन भी करे। तो नेट रिजल्ट क्या आया यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का, कि कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर फ्रॉम द सॉल्यूशन, बस यही इसका नेट रिजल्ट आया। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोलिसिस के केसेस। ओके, तो ये 4 केसेस हैं। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इनकी ई नॉट की वैल्यूज, क्योंकि इनकी ई नॉट की वैल्यूज पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि कौन लिबरेट हुआ, कौन इवॉल्व हुआ, कौन डिपॉजिट हुआ। बस इतना ही है इसके बारे में, और ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना ये चीजें। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन स्टार्ट इज Faraday's law। First law, write down first law। लिखो इसके अंदर, the amount of chemical reaction and hence the mass of any substance deposited or
liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. क्या कहता है फैराडे फर्स्ट लॉ? कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास डिपॉजिट किया जा रहा है या लिबरेट किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास से। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मास को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, मतलब कि मास डिपॉजिट हो या लिबरेट हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। दिस इज योर फैराडे फर्स्ट लॉ। सो W इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हम यहाँ पे लगाते हैं कैपिटल Z। दिस Z is equal to constant of proportionality or it is called electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Now one more result. What we know? Charge is equal to, आपने पढ़ा हुआ है 10th में +1 में, चार्ज इज इक्वल टू करंट की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? करंट अपॉन टाइम, I इंटू टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। ठीक है, Q is equal to I into T. So we can say what? W is equal to Z into I into T. ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। So this is your Faraday first law. ओके जो हम ये Z की बात कर रहे हैं, ये Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। फैराडे क्या होता है? 96500। ये कुछ फॉर्मूलाज ध्यान रखना है। कहता है एज 1 फैराडे डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो उससे Z क्या बन जाएगा? ये ओके आगे हम बात करते हैं और ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं पता है? इक्विवेलेंट वेट गिवन मास अपॉन Z फैक्टर। याद है? मतलब कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस, क्योंकि इस चैप्टर में यही बात होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस होंगे वो यहां पर आएगा, वो आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अगेन वन मोर फॉर्मूला, ये कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ आपको फैराडे फर्स्ट लॉ के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। लाइक हमें पता है कि चार्ज क्या है? I इंटू टी। सिमिलरली चार्ज फैराडे की फॉर्म में हमें पता है N इंटू एफ। आपने ये किया हुआ है ना, चार्ज N इंटू ई। 10th में किया था, +1 में किया था, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है वैसे। तो वैसे ही एक ये फॉर्मूला बनता है आपका। मींस N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? Q बाय F। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। एंड नॉट द लास्ट, मास
किसी एलिमेंट का मास निकालना हो, मतलब क्या आप कह सकते हो मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड, कैसे निकालेंगे? ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, व्हाट सक्षम? नहीं क्या? मैम एक तो चीज नोट नहीं की थी जो पैरा से ओ मैंने इरेज कर दिया। चल कोई नहीं, मैं ले लूंगा जिसका। हाँ ठीक है। ओके, आगे इरेज कर दूं ये तो। ओके बच्चों, क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूलाज के ऊपर, फैराडे फर्स्ट लॉ पे। क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ कॉपर is deposited by the passage of 2 ampere of current for 482.5 second through an aqueous solution of CuSO4, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट। हाँ जी, कहते हैं व्हाट मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। अब कॉपर का मास पूछ रहा है कितना डिपॉजिट हुआ है जब इतना करंट है और इतने टाइम में। थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो अगेन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? चार्ज I इंटू टी, 2 इंटू 482.5, 965 कूलम। नाउ मास निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले नंबर ऑफ मोल्स। अभी फॉर्मूला किया था Q बाई एफ। Q इज 965, F इज 96500, विच इज इक्वल टू 0.01 फैराडे। इतने हमारे पास मोल्स आए। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का मास निकालना है ना, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है? 63.5 अपॉन जेड, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस फॉर गेन 31.75 ग्राम्स। निकालना क्या है? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दैट इज n इंटू इक्विवेलेंट वेट 0.01 इंटू 31.75। मास है ग्राम्स में। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर? यस, टेल मी, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। नो। नोट कर लो फटाफट, फैराडे सेकंड लॉ करते हैं। कर दो इरेज। चलो सेकंड, फैराडेज सेकंड लॉ लिखो इसके अंदर। when the same quantity of electricity
is passed through solutions of different electrolytes connected in series, then the masses of substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weight. क्या कहा उसने कि जब हम सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जैसे कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है, सपोज ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, कहते हैं जब इनमें सब में हम इलेक्ट्रिसिटी सेम क्वांटिटी की पास करें, बट दे आर, ये ध्यान रखना, बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। तो जब ये सीरीज में कनेक्ट हैं तब जो इनका मास है वो इनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो, यू कैन से दैट मास ऑफ, यहां पे सिल्वर है, जो सिल्वर का मास डिपॉजिट किया जाता है, और दूसरा कौन सा मास है जो कॉपर का डिपॉजिट किया जाता है, इज इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल है। आई बात समझ? दिस इज योर फैराडे सेकंड लॉ, एंड मोस्टली क्वेश्चन सेकंड लॉ पर पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट लॉ पर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जैसे कि ये बोल रहा है तो मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, इस पर लिख लिया, ये मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। ये ध्यान रखना है आपने बस कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है और करंट एक जैसा दिया गया है, उस केस में जो मास है वो उसके डायरेक्टली इसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। अ करंट is passed through two cells which is connected in series। ये फर्स्ट लाइन नहीं बता दिया कि ये फैराडे सेकंड लॉ की बात कर रहा है, ये फर्स्ट लाइन नहीं बता दिया, राइट? क्वेश्चन आगे है, द फर्स्ट सेल कंटेन्स दिस, ये है आपका फर्स्ट सेल, and the second cell contains this one। The relative atomic masses of X and Y are in the ratio 1:2। इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, वो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ liberated masses of X to that of Y। देखो क्या बोल रहा है वो,
ये हमें दो बंदे दिए हुए हैं, ये दो सेल हैं जो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं और दोनों का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है 1:2 और हमसे वो मासेस पूछ रहा है कि मास क्या होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है सपोज करो जो एटॉमिक मास x का है वो a है, तो y का क्या होगा 2a। इसका 1:2 है ना, x a है तो y क्या है 2a। चलो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, दैट इज एटॉमिक मास x का निकालें a अपॉन z x का निकाल रहे हैं, कितने आयन्स हैं x के ऊपर 3। याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तभी इक्वेशन बनी है ये, तो a/3। इक्विवेलेंट वेट y का निकालें, मास अपॉन कितना है इसका 2, a रह गया। तो अप्लाई फैराडे सेकंड लॉ। क्या कहता है सेकंड लॉ, मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ y इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ x अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ y। इक्विवेलेंट वेट तो है हमारे पास a/3 अपॉन a 1/3, तो आंसर इज 1:3 आया। ये निकालना था हमने। आया कुछ समझ में? हाँ जी बच्चों। यस अनवी, साहिल, सक्षम, ठीक है। फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 और 2 दोनों ही लॉ। क्वेश्चन इसके इजी हैं, टफ नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन इसके और करते हैं, बस फैराडे ही कंप्लीट करेंगे आज। हाँ जी और करते हैं क्वेश्चन। मैं डीपीपी की क्वेश्चन खुद ही करवा रही हूँ, तुम्हें सेंड करने की जरूरत नहीं होगी। हाउ मच चार्ज is required? First, 1 mole of Al3 positive to Al. Second, 1 mole of copper 2 positive to copper. Third, 1 mole of MnO4 negative to Mn2 positive. हाँ जी बताओ। पहला पार्ट, हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछ रहा है वो, और चार्ज अगर वो मोल्स की बात कर रहा है, इसमें चार्ज पूछ रहा है n into f, फॉर्मूला विल बी n कितना है यहाँ पर, देखो रिएक्शन क्या बनेगी इसकी, Al3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो Al बनाया, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव 2 Al, राइट। तो क्या होगा 3 इंटू 96500, क्या आप कर लोगे फाइंड। सेकेंड का चार्ज, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इंटू 96500, रिएक्शन लिखोगे तभी पता लगेगा। तीसरा MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव, उसने कहा ना कि O4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव बना रहा है, तो कैसे बना रहा है, अगेन रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करो, ऐसे बैलेंस होगा ये आएगा हमारे पास। तो कितना आया यहाँ पर n 5 इंटू 96500। क्लियर क्वेश्चन? यस बच्चों। अच्छा मेरी बात सुनो, 2-3 क्वेश्चन इसके और है, मैं वो करवाऊंगी तुम्हें कल। इसके बाद ना टॉपिक है एक बैटरीज। बैटरी पता ना क्या होती है, कहते हैं जब सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसे बैटरी कहते हैं। एंड बैटरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है,
जिसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, जो उसके बाद खत्म हो जाती है, दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ड्राई सेल, मर्करी सेल, जो सेल खत्म हो जाए दोबारा गिरने पड़ जाते हैं ना, टॉयज में होते हैं, टॉयज में, टॉर्च में, क्लॉक में, जो वो सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं, खत्म हो जाते हैं तो हमें वो थ्रो करने पड़ते हैं, हम दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको रिचार्ज किया जाता है दोबारा से। ठीक है, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी होती है, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी होती है, सेल होते हैं, इनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, होते हैं सेकेंडरी। तो इनके ऊपर ना कुछ रिएक्शंस हैं, कैथोड एनोड, कुछ एज इट इज। ये मैं आपको ना फोटो सेंड करूंगी, दो तीन पेज हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख के रखना कल क्लास से पहले पहले। ये बैटरी वाला टॉपिक आई बात समझ में? ये बैटरी वाले टॉपिक को अपनी कॉपीज में लिख के रखना। ओके, और एक टॉपिक है छोटा सा करोजन। करोजन नहीं करवाऊंगी, उसको भी मैं आपकी पिक सेंड करूंगी, पढ़ लेना, करवा दूंगी कल मैं हल्का सा, बट करोजन आप लोग कर सकते हो। तो कुछ टॉपिक्स हैं, मैं अभी फोटो सेंड कर रही हूँ, और वो आपने कल क्लास से पहले पहले लिख लेनी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम Yes, ma'am. केसेस की भी कर देना। किसकी? केसेस केसेस, ओके, मैं केसेस की भी सेंड कर दूंगी। ओके, श्योर। ओके बच्चों, बाय।